हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बेसिक मैथ्स की एक सीरीज चल रही है जिसका अगला टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ या बीजीय सर्वसमीकाएँ। इसको सॉल्व करेंगे और आप इसके बाद जो आइडेंटिटीज़ या सर्वसमीकाएँ होती है उनको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई करना इस वीडियो में आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। इसकी लगभग 2 पार्ट रहेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम इसके स्क्वायर वाली सर्वसमीकाएँ बताएंगे और सेकंड पार्ट में इसके क्यूब वाली सर्वसमीकाएँ को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्या है बीजीय सर्वसमीकाएँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, है ना। तो पहली सर्वसमीका आपकी कौन सी, देखो आप समझना ना, ठीक है। एक सर्वसमीका हम 2 या 3 तरीके से लिख के बताएंगे। a + b का होल स्क्वायर, ये आपकी पहली सर्वसमीका है, ठीक है। इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या होता है देखो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे खुलता है। ये पहला फंक्शन है a और दूसरा क्या है b, और दोनों किसके हैं, प्लस के। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे a का स्क्वायर, पहले फंक्शन का स्क्वायर, प्लस फिर दूसरे फंक्शन का स्क्वायर कितना b, तो b का स्क्वायर, और प्लस ये देखो ये वाला प्लस आएगा, है ना, ये वाला प्लस, ये 2, ये a और ये b, 2ab, तो 2a और b इस तरह से, है ना, ठीक है। अब यही सर्वसमीका अगर इस तरह से हो, बाय चांस आपकी सर्वसमीका हो सेकंड, इसको इस तरह से भी माइनस का a और माइनस का b इसका होल स्क्वायर, अगर ये सर्वसमीका है तो इसको कैसे खोलेंगे, तो ये सर्वसमीका भी इसी तरह से खुलती है, ठीक है। उसको सोल्व करके बताते हैं कैसे। देखो a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर, प्लस 2 ये आपका सर्वसमीका का है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो माइनस है, इंटू b की वैल्यू कितनी है, माइनस b। ये देखो आप, है ना। तो सोल्व करेंगे, देखो a का स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। तो a स्क्वायर हो गया है आपका प्लस का, प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2 बार गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है, तो ये b स्क्वायर हो गया प्लस का। और ये देखो आप, ये प्लस है लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करने पर प्लस इंटू प्लस भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका हो जाएगा 2a और b, तो माइनस हो दोनों जगह या दोनों जगह प्लस हो, सर्वसमीका सेम खुलेगी, ठीक है। अब अगली सर्वसमीका आपकी तीसरी, क्या, a - b का अगर होल स्क्वायर ऐसा लिखा है तो क्या, है ना, ठीक है। हमें पता है इसका फॉर्मूला कैसे खुलता है, a² + b² -2ab। अब उसका रीजन बताएंगे कि क्यों -2ab क्यों लिखते हैं। देखो आप, a की वैल्यू कितनी a है और b की वैल्यू कितनी है b है, तो बिल्कुल यही सर्वसमीका, इसको याद रखोगे आपके सारी सर्वसमीकाएं सोल्व कर सकते हो। a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है a, तो a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, -b, तो -b का स्क्वायर, प्लस ये प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का, इंटू a की वैल्यू कितनी a ही है, इंटू b की वैल्यू कितनी है, -b, तो -b। अब इसको सोल्व करोगे तो आपकी सर्वसमीका खुल जाएगी। देखो आप, a का स्क्वायर तो a² होगा, प्लस -b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है आपका, 2 बार गुणा करने पर प्लस होता है, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b²। अब देखो यहाँ एक ये प्लस का और ये प्लस का, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2ab कितना हो जाएगा आपका, 2ab, ठीक है। तो हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से सोल्व करना है। बाकी आपको याद रखना है कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, और माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना। और अगर a - b का होल स्क्वायर है तो ऐसा होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर ये -2ab, देखो -2ab, इस तरह से आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ना, ठीक है। अब तीसरी सर्वसमीका हमारी क्या, a + b एक है आपकी a² - b² वाली, है ना, पांचवी सर्वसमीका ये a² - b², है ना, ये सर्वसमीका है। तो इसको किस तरह से खोलते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ में देखो, यहाँ आपका माइनस है, ये भी माइनस था, लेकिन यहाँ आपका क्या अंतर है कि यहाँ आपका a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं लगा, ये अंदर स्क्वायर लगा हुआ, बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है। तो इसका फॉर्मूला किस तरह से खोलेगा, एक बार तो इसको प्लस में लिखते हैं a + b, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे a + b, और इंटू एक बार इसको माइनस में लिखेंगे a - b।
एक बार प्लस में खोलेंगे और इंटू एक बार माइनस में। इनको सोल्व करते हैं तो यही आएगा आपका, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं यही आएगा। आप सोल्व करके बता देते हैं। इधर देखो, ए का गुणा ए में करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर, है ना। फिर ए का गुणा माइनस बी में किया तो कितना आ गया, माइनस का ए बी। फिर बी का गुणा ए में किया तो कितना आ गया, प्लस का बी ए या ए बी। फिर बी का गुणा बी में किया तो प्लस माइनस, तो माइनस बी का बी में किया तो कितना आ गया, बी स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आपका, तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। ये सोल्व करके बताया आपको। अब अगली सर्व समीकरण है ना, इसको कई तरह से लिख सकते हैं। पांचवी सर्व समीकरण, ठीक है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। प्लस में हो तो क्या होगा, देखो आप फॉर्मूला एक याद रखना, सारे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। कैसे कि ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी ए है तो ए का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी है तो बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, प्लस ये देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। फिर ये प्लस 2 AB, फिर 2 BC, फिर 2 CA, इस तरह से। तो 2 आएगा और AB आएगा पहले, प्लस फिर 2 AB के बाद क्या था आपका, AB छोड़ हो गया, A हो गया, तो BC प्लस 2। अब देखो AB हो गया, फिर BC हो गया, फिर क्या आएगा C और A, है ना, तो 2CA। इस तरह से इसको खोलेंगे। अब देखो यही फॉर्मूला आपको कई तरह से हो सकता है। जैसे आपका 6 नंबर पे क्या हो गया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए है ना प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला किस तरह से खोलेगा वो समझना, ठीक है। देखो ए का स्क्वायर प्लस है ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, है ना। इसको सोल्व करके बताएंगे। प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू बी है तो बी का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस सी है तो माइनस सी का स्क्वायर, प्लस 2AB, 2 इंटू ए बी, ए का मान ए है और बी का मान बी है प्लस का, तो 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस 2BC, तो बी का मान प्लस बी है लेकिन सी का मान क्या है, माइनस सी है, तो 2B इंटू माइनस सी, प्लस 2CA, सी की वैल्यू माइनस है और में है और ए की वैल्यू प्लस में है, ठीक है, तो 2 इंटू माइनस सी इंटू ए, ठीक है, इस तरह से। अब इसको सोल्व कर लो तो यही आएगा आपको किस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, प्लस, तो सी स्क्वायर प्लस 2AB, क्योंकि ये पूरा प्लस का है तो 2AB, ये देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2BC, फिर ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2CA, है ना, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको इस तरह से लिखें या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2AB, 2 प्लस का ए प्लस का बी 2AB, 2BC, बी प्लस का और सी माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2BC हो जाएगा, फिर 2CA, तो सी माइनस का और ए प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं ना। अब ऊपर वाले इसी को अपन और कई तरह से देख सकते हैं। देखो आप कैसे इसको और तरह से लिख सकते हैं। छठा 7th नंबर का क्या, a माइनस बी प्लस सी। अब b माइनस का हो गया तो किस तरह से सोल्व करेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे बेटा ना, ठीक है। कैसे, इस फॉर्मूले के साथ, a का स्क्वायर, a की वैल्यू प्लस है तो प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस b है लेकिन माइनस b का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस का स्क्वायर है, प्लस का आएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, प्लस c, तो प्लस c का स्क्वायर, प्लस 2AB, एक फॉर्मूला याद रखना है, सारे फॉर्मूले हो जाएंगे इसके, ठीक है। 2AB तो प्लस देखो 2AB, ए प्लस का और बी माइनस का, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस, तो माइनस का 2AB आ जाएगा, प्लस प्लस ये वाला 2BC, तो देखो 2B और C, 2B और C, B किसका है, माइनस का, और C किसका है, प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ भी क्या जाएगा आपको, माइनस 2BC, प्लस 2CA, C भी प्लस का और A भी प्लस का, तो प्लस क्या आएगा आपका यहाँ 2CA, इस तरह से, है ना, सोल्व करेंगे इसको। अब इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी देखो हमने B माइनस का किया, फिर ये माइनस का किया, अब A माइनस का करते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी। अगर इस तरह से होगा तो क्या फॉर्मूला खुलेगा? बस ये ध्यान रखो, जो माइनस का है इधर वहाँ जहाँ, जैसे अगर ए माइनस का है तो ए वाले के पास माइनस लग जाएगा, बी माइनस का है तो बी वाले के पास लग जाएगा, और सी माइनस का है तो सी वाले के पास लग जाएगा। देखो कैसे, ए का स्क्वायर प्लस का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब देखो 2ab है प्लस का, ये प्लस का 2ab है, लेकिन a माइनस का और b प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -2ab, फिर प्लस 2bc, तो b प्लस का c प्लस का, तो प्लस का ही आएगा 2bc, प्लस 2ca, देखो 2ca है तो 2c प्लस का और एक इसका है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस का 2ca। इस तरह से सॉल्व होगा ना। अब ये आपका, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, दो माइनस के हो गए तो क्या करेंगे, तो देखो आप थोड़ा ध्यान देना, a का स्क्वायर इसको सोल्व करके बताएंगे, प्लस बी माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू माइनस बी और c की वैल्यू माइनस सी है। फॉर्मूला यही खुल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। इसी को हम अलग अलग तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c की वैल्यू माइनस सी और b की वैल्यू माइनस b है, प्लस 2ab 2 इंटू a की वैल्यू a है प्लस की और b की वैल्यू कितनी है माइनस b, प्लस 2bc 2 इंटू b की वैल्यू माइनस में है और c की वैल्यू भी माइनस में है, प्लस 2ca 2c की वैल्यू माइनस में और a की वैल्यू प्लस में, तो 2 इंटू माइनस सी इंटू ए, इस तरह से, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा दो बार करते हैं तो प्लस आता है, तो बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या जाएगा आपका प्लस का सी स्क्वायर। अब देखो एक जगह माइनस है, यहाँ गुणा करने में एक जगह माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है 2ab, यहाँ कितना है एक माइनस और एक माइनस, दो माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा गुणा करने पर 2bc, और यहाँ भी एक माइनस तो आपका माइनस हो जाएगा -2c। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला खुलेगा, ठीक है। अब देखो 10 बार इसको इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला, और दूसरी तरह से कैसे आएगा आपका, अब b माइनस का c माइनस का, ठीक है, अभी आपका a माइनस का b प्लस का और c माइनस का, इसका होल स्क्वायर, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, वही तरीका है ना, सॉरी इसमें आपका a माइनस का, देखो a माइनस का हो गया, सॉरी c माइनस का हो गया, और इसको a को भी माइनस का कर लो अभी, तो किस तरह से खुलेगा फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू माइनस है, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू माइनस c है तो माइनस c का होल स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू a की वैल्यू माइनस a है और इंटू b की वैल्यू प्लस b है, प्लस 2bc b की वैल्यू प्लस b है और c की वैल्यू माइनस c है, प्लस 2c है, c की वैल्यू माइनस c है और a की वैल्यू कितनी है माइनस a है, तो माइनस c इंटू माइनस, ये माइनस का है, माइनस है, इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक जगह माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा, यहाँ आपका कितना है एक जगह माइनस है तो माइनस का 2bc हो जाएगा, यहाँ आपके दो जगह माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ca हो जाएगा। इस तरह से इसको खोलेंगे, ठीक है। अब चाहे तो हम तीनों को माइनस कर सकते हैं, अभी हमने b और c को माइनस किया, अब हमें a और c को माइनस किया, अब हम a और b को माइनस कर सकते हैं, c को प्लस कर सकते हैं, तो एक फॉर्मूला अलग बन जाएगा, दूसरा देखते हैं, है ना। अभी स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले हैं वो आप आसानी से पूरे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो कैसे, 11वां फॉर्मूला इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, a माइनस का हो b माइनस का हो लेकिन c किसका हो प्लस का, तो किस तरह से खुलेगा, है ना। देखो वही तरीका, a का स्क्वायर मतलब माइनस a का स्क्वायर, a की वैल्यू माइनस है, प्लस b का स्क्वायर तो माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला वही रख याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बस उसमें वैल्यू रख दो आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो माइनस a का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, फिर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान क्या है माइनस है और b का मान क्या है माइनस b, तो 2 इंटू माइनस a इंटू माइनस b प्लस 2bc, 2 इंटू b का मान माइनस b और c का मान प्लस का है, प्लस 2ca, 2 इंटू c का मान प्लस है और a का मान माइनस है, ठीक।
ठीक है, यहाँ से देख के लिखा। तो देखो ये आपका ए स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ प्लस का सी स्क्वायर। अब ये दो माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2ab। यहाँ एक माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2bc। यहाँ एक माइनस है आगे भी, यहाँ भी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 2ca, इस तरह से, है ना। लास्ट अगर तीनों माइनस के हो तो किस तरह से खुलेगा आपका 12वां फॉर्मूला इसी का, माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखें आप इसको, वही फॉर्मूला वही रहेगा आपका प्लस वाला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, लेकिन ए की वैल्यू माइनस है, बी की वैल्यू माइनस बी और सी की वैल्यू माइनस सी है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस है इंटू बी की वैल्यू माइनस बी, प्लस 2bc, बी की वैल्यू माइनस बी और इंटू सी की वैल्यू माइनस सी, प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस सी और ए की वैल्यू माइनस ए। इस तरह से देखो आप, ए की जगह पे माइनस ए रखा, बी की जगह पे माइनस बी रखा, सी की जगह पे माइनस सी रखा, ठीक है। फॉर्मूला एक ही चल रहा है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसी में वैल्यू रख रहे हैं। माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ये दो माइनस है तो प्लस का जाएगा आपका क्या 2ab, यहाँ आपका दो माइनस है तो यहाँ भी प्लस का जाएगा 2bc, और यहाँ भी दो माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा प्लस का 2ca। इस तरह से आपका फॉर्मूला, अगर तीनों माइनस हो या तीनों प्लस हो सेम ही फॉर्मूला आपका आता है। तो इस तरह से हमें आइडेंटिटीज बताई, फॉर्मूले बताए। अब इसको एक अप्लाई करना बताते हैं, कोई से भी नंबर को कि अप्लाई किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका यही फॉर्मूला, जैसे आप किस तरह से लिखा है देखो समझना, है ना। किसी एक को अप्लाई करना बताते हैं, हाँ। जैसे आपका लिखा है x प्लस बाय माइनस जेड, इसका होल स्क्वायर, इसका आंसर आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। या आपका यहाँ कोई सा अंक भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ x की जगह पे, y की जगह पे, इनकी जगह पे कोई से अंक लिख सकते हैं, तो आप उसमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। इस तरह से अप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हमें पता है ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, देखो ये वाला फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला होता है ना, ठीक। अब इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखो a की जगह पे कितना है आपका x, मतलब a की वैल्यू तो कितनी है x है, b की वैल्यू कितनी है आपकी, चलो इधर ही लिख देते हैं। a बराबर कितना है आपका, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये माइनस में c की वैल्यू है, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका अर्थ है y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब माइनस z का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू है x और इंटू b की वैल्यू कितनी आपकी y प्लस 2bc, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू माइनस z प्लस 2ca, 2c की वैल्यू माइनस z और a की वैल्यू है x, है ना। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस का बस करते हैं तो क्या आएगा प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि पूरा प्लस का है, ये एक माइनस है तो आपका माइनस का 2yz और यहाँ माइनस है एक माइनस तो 2zx। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक और आपका आइडेंटिटीज बता देते हैं कोई सी भी, जैसे एक तो ये स्क्वायर वाली हो गई, तीन फंक्शन वाली। अब दो वाली देखते हैं, जैसे आपका ऐसा लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको आपने को सॉल्व करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ ये आपका फॉर्मूला होता है एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर फॉर्मूला ये डायरेक्ट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं तो सीधा लगाना है। फिर देखो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अगर ये वाला फॉर्मूला हमने राइट वाला फॉर्मूला लिख दिया, अगर हम प्लस वाला लिख रहे हैं तो a को x मानना है, b को -2 मानना है। लेकिन अगर हम माइनस वाला और माइनस वाला ही फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ अपने को a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इस पॉइंट में a की वैल्यू है कितनी x और b की वैल्यू कितनी है 2, ओनली 2 लेना है, -2 नहीं लेना है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में पहले से अप्लाई कर दिया माइनस का, ठीक है।
अगर हम इसको प्लस वाले फॉर्मूले से करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो आपको ए की वैल्यू x माननी पड़ेगी और b की वैल्यू -2 माननी पड़ेगी। लेकिन हम माइनस वाला फॉर्मूला और माइनस वाला ही हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे ए की वैल्यू प्लस में और बी की वैल्यू प्लस में। ए का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2ab, तो 2 फॉर्मूले का है इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 2, इस तरह से। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और -2 दूना 4x हो गया। इस तरह से ये आपका खुलेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका एक और है, अगर सवाल इस तरह से आता है, ये सेकंड नंबर का सवाल था, थर्ड नंबर का है। अगर इस तरह से आता है ये आपका x स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या खुलेगा आपका, है ना। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर, एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार किस में लिखते हैं, इसको माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखें ए की वैल्यू कितनी है x, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 2, ओनली 2 लेना है, -2 नहीं लेने, क्योंकि हमने फॉर्मूले में अप्लाई कर चुके हैं माइनस का। तो क्या करेंगे आप, x स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, a प्लस b की वैल्यू 2, फिर a माइनस बी मतलब a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है और माइनस लगा है फॉर्मूले का, ठीक है। इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और इस तरह के अगले जो वीडियो में हम इसका आइडेंटिटी जो आपकी सर्व समीकरण हैं, एल्जेब्रिक सर्व समीकरण हैं, उनको हम जो क्यूब वाली सर्व समीकरण हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।